Hello, my dear IP students. This is the time of your IP class, so let's start. Yesterday, I was telling you about cyber crimes. Crimes that target computer network or device. These types of crime includes viruses, denial of services, attacks. वो कंप्यूटर वो क्राइम्स जो कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेस को टारगेट करते हैं वो कहलाते हैं वायरसेस और डेनियल ऑफ सर्विस यानी डॉस अटैक. ठीक, यानी जो डेनियल ऑफ सर्विसेज क्या है? डेनियल ऑफ सर्विसेज में मीन्स आप वर्ड फाइल पे क्लिक तो कर रहे हो लेकिन ओपन नहीं हो रहा है. ये क्या है? डेनियल ऑफ सर्विसेज. आप नेट लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड तो डाल रहे हो, जैसे ही लॉगिन पे बटन पे क्लिक कर रहे हो कुछ हो ही नहीं रहा. यह है डेनियल ऑफ सर्विसेज. आगे बात करते हैं फिशिंग. फिशिंग is an attempt to acquire sensitive information such as username, password and credit card details, and sometimes indirectly money by masquerading as a trustworthy entity is an electronic communication. देखिए, मैंने आपको बताया था आप किस सिस्टम से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक आपका यूज़र नेम हुआ, पासवर्ड हुआ, पिन नंबर हुआ, ठीक, अकाउंट डिटेल्स हो गया, ये सब ट्रांसफ़र कर लेना अपने पास. कैसे? आपके सिस्टम में कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके जो कि ट्रस्ट वर्दी यानी जो आपको भरोसेमंद लगती है, और हल्के उससे सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर लेना. फिशिंग इज़ टिपिकली कैरीड आउट बाय ईमेल, स्पूफिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग, and it often directs the user to enter personal information at a fake website, the look and feel of which is identical to the legitimate one, the only difference being the URL of the website in question. फिशिंग कैसे होती है? जैसे ईमेल से, ईमेल स्पूफिंग और इंस्टेंट मैसेजेस से होती है. वो आपको बिल्कुल अथेंटिक लगेगा और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने को कहेगा, और जैसे ही कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप डालोगे it will capture it. एंड जो एक डिफरेंस है वो सिर्फ है URL ऑफ द वेबसाइट का URL बिल्कुल सेम वेबसाइट लगेगी, बस वेबसाइट का URL अलग अलग होगा. आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन purporting to be from social website, auction sites, banks, online payment process or IT administrators are often used to lure victims. Phishing emails may contain links to websites that distribute malware. भाई देखिए, सोशल वेबसाइट पे, ऑक्शन साइट्स पे, बैंक में, ऑनलाइन पेमेंट्स में ये मोस्टली क्या बन जाते हैं? विक्टिम्स बन जाते हैं, यही शिकार हो जाते हैं फिशिंग का. फिशिंग ईमेल्स जो आती हैं वो किस लिए आती हैं? मालवेयर यानी वो सॉफ्टवेयर जो अथेंटिक लुकिंग होते हैं लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराते हैं, वो इंस्टॉल करती हैं, वो डाउनलोड करने को बोलती हैं. द प्रोटेक्टिव मेजर्स टू बी फॉलोड अगेंस्ट फिशिंग इंक्लूड. भाई कौन कौन से मेजर्स हैं जिसके द्वारा हम फिशिंग से बच सकते हैं? नेवर ओपन और डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम एन अनसॉलिसिटेड ईमेल इवन फ्रॉम समवन यू नो. आपको ऐसी कोई ईमेल लगती है जो ठीक नहीं है या वो आपके अपने नहीं भेजिए, उसको मत खोलिए. यू कैन कॉल और ईमेल द पर्सन टू डबल चेक इट रियलिटी केम फ्रॉम देम. आप उसको कंफर्म कर सकते हो फ्रॉम द रिलेटेड पर्सन. कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट. अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखिए. यूज़ अ रेप्यूटेबल एंटीवायरस प्रोग्राम. एक अच्छा रेप्यूटेबल, एक बढ़िया एंटीवायरस प्रोग्राम डाउनलोड करके रखिए, और मैं इसको आगे जोड़ूंगा थोड़ा सा. एंड ऑलवेज मेक योर एंटीवायरस अपडेट. ठीक है, ऑलवेज हैविंग द अपडेट एंटीवायरस. बिकॉज होता क्या है, मैं आपको बता दूं, most of the time these antivirus becomes the viruses, you know. Confirm the authenticity of a website prior to entering login credentials by looking for a reputable security trust mark. मैंने आपको पहले ही बताया था HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर,
जब भी आप अपनी कोई क्रेडेंशियल, कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या यूज़र आईडी पासवर्ड आप लॉगिन कर रहे हो या मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो HTTPS को ज़रूर देखें, ये सिक्योर होता है। ठीक, look for HTTP in the address bar when you enter any sensitive personal information on a website to make sure your data will be encrypted। ठीक है, in that case data will be encrypted। encrypted क्या होता है मैंने आपको बताया है। ठीक, it will change the format of the data by which nobody can use it unless without authorization। हैकिंग क्या होती है? हैकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू बी कंप्यूटिंग डिवाइस और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। किसी कंप्यूटिंग डिवाइस का अनऑथराइज एक्सेस हैकिंग कहलाता है। दिस इज़ डन थ्रू क्रैकिंग ऑफ पासवर्ड एंड कोड्स विच गिव एक्सेस टू द सिस्टम। ये कैसे होता है? उस पासवर्ड और कोड को क्रैक कर जो कि आप कंप्यूटर का एक्सेस, जो कि सिस्टम का एक्सेस आपको देता है, उसको क्या कर लिया जाता है? उसको क्रैक कर लिया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड क्रैकर इज दैट वाइल अ क्रैकर ब्रेक्स द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स, अ हैकर लाइक्स टू एक्सप्लोर कंप्यूटर सिस्टम्स एंड मास्टर देम। हैकर्स क्या करते हैं, क्रैकर्स क्या करते हैं? कंप्यूटर की सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं, और हैकर्स क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को एक्सप्लोर करते हैं और उनमें मास्टर होते हैं। अब देखिए, क्रैकर और हैकर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कई ज़्यादा डिस्प्यूट भी हैं। मींस कहीं पे बोला जाता है हैकर्स ठीक हैं, कहीं पे बोला जाता है क्रैकर्स ठीक हैं। अब आगे बात करते हैं क्या कह रहा है ये। ब्लैक हैट हैकर्स आर इंडिविजुअली विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंप्यूटिंग स्किल्स resorting to malicious destructive activities. Black hat hackers use their knowledge and skills for their own personal gains, probably by hurting others. ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं? देखो बोला है ना यहाँ पे ब्लैक हैट हैकर्स और क्रैकर्स। अब यहाँ पे क्रैकर्स को क्या बताया गया है? बताया गया है ये अकेले बंदे होते हैं जो कि क्या करते हैं? डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को चलाते हैं, मैलिशियस प्रोग्राम्स को चलाते हैं, और अपने नॉलेज और स्किल से वो लोग क्या करते हैं? अपने गेन के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों को हर्ट करते हैं। ये कौन है? क्रैकर्स, ठीक है, या फिर ब्लैक हैट हैकर्स। अब बात करते हैं वाइट हैट हैकर्स, आ इंडिविजुअल हु यूज़ देयर हैकिंग स्किल्स फॉर डिफेंस। ये भी इंडिविजुअल है जो अपने स्किल्स का यूज़ करते हैं डिफेंस के लिए। दिस मीन्स दैट वाइट हैट हैकर्स यूज़ देयर नॉलेज एंड स्किल्स फॉर द कॉमन गुड। अच्छे के लिए यूज़ करते हैं अपने नॉलेज और स्किल्स का ये लोग। एथिकल हैकिंग ऑल्सो नोन एज पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वाइट हैट हैकिंग इन्वॉल्व द सेम टूल्स। एथिकल हैकर्स हो गए या फिर वाइट हैट हैकिंग हो गई, ये दोनों ही एक ही टूल्स का यूज़ करते हैं, ट्रिक्स का यूज़ करते हैं और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, बट विद वन मेजर डिफरेंस, एथिकल हैकिंग इज़ लीगल। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है कि एथिकल हैकिंग लीगल है, जबकि वाइट हैट हैकर्स नुकसान नहीं पहुँचाते बट इट इज़ स्टिल इलीगल। ग्रे हैट हैकर्स ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं? आर इंडिविजुअल हु वर्क बोथ ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली एट डिफरेंट टाइम्स, जो सारे काम करते हैं, ठीक भी होते हैं कभी कभी और कभी कभी फ़ायदा भी उठाते हैं। Their behavior cannot be predicted. Sometimes they use their skills for the common good, while at other times they use them for personal gains. कभी कभी ये पर्सनल गेंस के लिए यूज़ करते हैं, कभी कभी लोगों की भलाई के लिए करते हैं। हाउ टू प्रिवेंट हैकिंग से बचा कैसे जा सकता है? डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ऑथोराइज वेबसाइट ओनली। सिर्फ ऑथोराइज वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए। स्कैन ऑल द टाइप्स ऑफ हार्ड ड्राइव्स बिफोर रनिंग। जो भी आप हार्ड ड्राइव्स का यूज़ कर रहे हो उनको टाइम पे स्कैन करते रहिए। ठीक, कीप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अपने पासवर्ड को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। देखिए कई वेबसाइट्स आपको बताती भी हैं कि किस तरीके से पासवर्ड बनाइए। और लेट मी टेल यू समथिंग दैट दिस इज़ अ गुड टेक्निक टू मेक अ पासवर्ड। क्या? एक आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक।
और कम से कम आपका कैरेक्टर, आपका जो पासवर्ड है वो 8 लेटर्स से का होना चाहिए, कम से कम 8 लेटर्स का होना चाहिए। ठीक है। अगर आगे है, नेवर स्टोर और शेयर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। लॉगिन इन्फॉर्मेशन को कहीं पर स्टोर मत करिए, ठीक, अदरवाइज इट कैन बी एक्सेस बाय समवन। डू नॉट क्लिक एंड ओपन रैंडम ईमेल अटैचमेंट, और जो भी रैंडम ईमेल अटैचमेंट या आपको ऑफर्स वगैरह मिलते हो उन पर एकदम क्लिक मत करिए। ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड। टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट साइबर बुलिंग। थैंक यू क्लास।